हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये लास्ट यूनिट का ही पार्ट है। इसके अंदर हम लोग ये समझ लो कि एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है दोलित्र ऑसिलेटर। देखो, वैसे तो ओसिलेटर का मतलब क्या होता है या दोलित्र का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका सिलेबस वाइज कैसा गिवन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस वाइज, ये इतना 2-3 घंटे का लेक्चर है, तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, वैसे दोलन गति का मतलब होता है, एक सेकेंड, लाइट्स, इट्स बेटर। हाँ, तो मैं बोल रहा था क्या, हाँ, दोलन गति का जो मतलब होता है या ऑसिलेशन का जो मीनिंग है वो क्या मीनिंग होता है। देखो, अगर कोई पार्टिकल एक ही वैल्यू के टू एंड फ्रो मोशन करे, इर्द गिर्द गति करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोलन गति बोलते हैं। जैसे लाइक अगर एक पेंडुलम है तो उसको अगर हम लोग खींच के छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, वो इधर 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 ऐसे मोशन करता है, इस तरीके से गति करता है। तो इसमें एक मीन पोजीशन होती है, ये एक माध्य अवस्था होती है, इसके इधर उधर गति करता रहता है। इसका मतलब है कि एक मीन पोजीशन है, उससे ज़्यादा होगी वैल्यू, फिर उसके बराबर होगी, फिर कम होगी, फिर ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा। अगर इस तरीके से अगर मोशन होता है किसी भी सिग्नल का, कोई भी संकेत है, कोई भी वैल्यू है, वेलोसिटी मान लो, एक्सेलरेशन मान लो, करंट मान लो, वोल्टेज मान लो, किसी का भी अगर इस तरीके से मोशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन बोलते हैं, दोलन बोलते हैं। इस टाइप की गति को, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं दोलन गति, ऑसिलेशन। और उसका सिंपलेस्ट जो कर्व बनता है, सबसे सिंपल हम कर्व की बात करते हैं तो वो ये बात करते हैं, ये से ये मीन पोजीशन होगी एक तरीके से, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरीके से। ये साइनसोइडल कर्व है, साइन का कर्व होता है ना, ये इस तरीके का। तो इस तरीके की अगर दोलन गति करते हैं तो उसकी कर्व ये बनता है, सिंपल कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग टाइप से बन सकता है, सिंपली ऐसा कर्व बनता है। तो इस टाइप की मोशन को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, दोलन गति, ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये तो हम लोग, जैसे मैंने पेंडुलम का एग्जांपल दिया, स्प्रिंग में भी करते हैं हम लोग। स्प्रिंग के या झूला हो गया आपका, स्प्रिंग में भी पत्थर बांध के अगर हम उसको दबा देते तो वो ऐसे ऐसे करता रहता है, वो भी क्या है, दोलन गति, ऑसिलेशन है। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल तो मैंने बताया क्लासिकल मैकेनिक्स के, चिरसम्मत यांत्रिकी के, बट मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी ऐसा होता है कि करंट या वोल्टेज का वैल्यू इस तरीके से चेंज हो, मतलब ऑल्टरनेटिंग टाइप का, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता टाइप का अगर सिग्नल मिल रहा है अपने को, तो वो एक तरीके से कैसा सिग्नल है, वो अपने पास में ऑसिलेटिंग सिग्नल ही है, वो दोलन करता हुआ सिग्नल है, ऑसिलेटिंग सिग्नल होता है। मतलब जैसे करंट का वैल्यू आपके पास में इस तरीके का मिल रहा है, करंट या वोल्टेज किसी का भी वैल्यू इस टाइप का, जरूरी नहीं इस टाइप का ही, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन अगर इस टाइप का है कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द गति कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है, तो ये कैसा है, वैसे तो प्रत्यावर्ती है, ऑल्टरनेटिंग है, बट इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं दोलन, या क्या बोलते हैं उसको, ऑसिलेटिंग सिग्नल, दोलन गति करता हुआ संकेत, ये है। अब सुनो, जो मशीन, जो डिवाइस, जो युक्ति इस टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस करती है, इस टाइप का सिग्नल बना दे, उसको बोलते हैं दोलित्र। आई बात समझ, किसको बोलते हैं, एक ऐसा युक्ति, एक या ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक कोई ऐसा परिपथ जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सके, जिसकी सहायता से हम लोग ऐसा या तो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता बना सके। मतलब वो सर्किट एक तरीके से ऐसे स्रोत या ऐसे सोर्स का काम करे जिससे हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टता या प्रत्यावर्ती धारा, मतलब कि दोलन गति करता हुआ संकेत प्राप्त कर सके।
तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे ऑसिलेटर। और ऐसा सर्किट बना सकते हैं हम लोग, किसकी हेल्प से बनाते हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर कॉइल हो गया, जिसको प्रेरक कुंडली या संधारित्र बोलते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग इस टाइप के सर्किट, ऑसिलेटर के सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो लिखो लिखो इसका, किसका क्या लिखोगे, 2 लीटर की डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। तो 2 लीटर ऑसिलेटर, ऑसिलेटर मीनिंग समझ में आ गया ना, मतलब तो समझ में आया। लिखो इसका डेफिनेशन लिखो। A device, a circuit made with the help of electronic elements, a circuit made with the help of electronic elements, a circuit made with the help of electronic elements, made with the help of electronic elements, और इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के ब्रैकेट में लिख लो कैपेसिटर, इंडक्टर कॉयल एक्सेट्रा। ए सर्किट मेड विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर कॉयल एक्सेट्रा, ये हो गया मेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। कोमा लिख के लिखो विच कैन work as a source of oscillating current or voltage, which can work as a oscillating current or voltage is known as oscillator, ठीक है। हिंदी में लिखो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के ब्रैकेट में लिखना, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के ब्रैकेट में लिखना संधारित्र, प्रेरक कुंडली आदि, मतलब ये तो होंगे ही होंगे। क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की, और इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के ब्रैकेट में ये लिख लेना इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सहायता से बनाया गया एक ऐसा परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सहायता से बनाया गया एक ऐसा परिपथ जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता, जो प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की भांति व्यवहार करे, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की भांति व्यवहार करे, दोलित्र कहलाता है, दोलित्र कहलाता है, दोलित्र कहलाता है, ठीक है, दोलित्र कहलाता है। तो ये बात समझ आए। तो ऑसिलेटर का मतलब होता है कि जो ऑसिलेटिंग सिग्नल प्रोड्यूस करे, जो दोलन गति करते हुए सिग्नल बनाए, उनको बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटर। और ऑसिलेटर में हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर कॉइल, प्रेरक कुंडली, संधारित्र, इस टाइप की चीजें हम लोग लगाते हैं। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मैं। एक सबसे सिंपल जो एग्जांपल है वो ऐसा है कि जैसे एक कैपेसिटर ले लिया, एक इंडक्टर कॉइल ले लिया, ये लो, अगर इनको मैं मान लो मैं क्या कर रहा हूं, एक बार बैटरी लगा के मैं इसमें वापस हटा देता हूं। तो एक बार बैटरी लगाई मैंने,
बैटरी लगाया तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज हो गया, अब मैंने बैटरी हटा दी। अब क्या होगा देखो अब क्या होगा, कैपेसिटर में सपोज चार्ज हो गया ऐसे प्लस 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 प्लस, इस तरफ माइनस 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 माइनस। अब कैपेसिटर हो गया चार्ज, तो क्या होने वाला है, अब अगर जैसे ही बैटरी हटा देंगे तो क्या होगा, इस कैपेसिटर से करंट फ्लो होगा पॉजिटिव। ये अब बैटरी की तरह काम करेगा कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट से मतलब इधर करंट फ्लो होगा, इधर इंडक्टर कॉइल लगी हुई है तो इंडक्टर कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, तो करंट जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर क्या होगा, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर कॉइल पर पूरी एनर्जी इंडक्टर कॉइल पर आ जाएगी। फिर इंडक्टर कॉइल से वापस से एनर्जी आएगी कैपेसिटर के पास, और कैपेसिटर दूसरी बार में इस तरफ से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस तरफ से नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। फिर वापस से ये डिस्चार्ज होगा, तो ये वापस से जब डिस्चार्ज होगा तो प्लस इधर से करंट फ्लो होगा, और इस तरीके से कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अंदर जो सिग्नल मिलता है अपने को, वो सिग्नल कुछ इस तरीके से मिलता है। वोल्टेज का मान लो या करंट का मान लो, दोनों का इसी वे में मिलता है। तो जो सिग्नल मिलता है वो इस टाइप का मिलता है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बात करो तो इस सर्किट से, इस परिपथ से इस टाइप का सिग्नल मिल रहा है। और ये कोस कैसा है, दोलन गति करता हुआ ऑसिलेटिंग सिग्नल है। तो ऑसिलेटिंग सिग्नल अगर कोई सर्किट देता है तो वो कैसा होता है, ऑसिलेटर। तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया ऑसिलेटर का, क्योंकि इससे जो अपने पास में सिग्नल सर्कुलेट होता है, इसके अंदर जो सिग्नल चलता है, मतलब करंट या वोल्टेज मान लो, वो इस तरीके से चलता है, जाएगा फिर वापस दूसरी डायरेक्शन में आएगा, फिर आएगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है। उसकी वजह से एक बार इधर पॉजिटिव प्लेट रहेगी, इधर एक बार नेगेटिव इधर रहेगा, फिर दूसरी बार इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा। तो कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर कॉइल में जाती रहती है, फिर इंडक्टर कॉइल से कैपेसिटर में, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर कॉइल में, इंडक्टर कॉइल से कैपेसिटर में, इस तरीके से चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहता है, ठीक है। ये प्रोसीजर चलता रहता है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं, एक सेकेंड, इसको मैं इसका सर्किट बना देता हूँ। तो देखो ये जो मैंने अभी बनाया था ना, वो आइडियल सर्किट था, वो आदर्श परिपथ था। मैं वापस बना देता हूँ इसको। आदर्श परिपथ का मतलब है कि उसका आंतरिक प्रतिरोध है ना, इस सर्किट का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 मान रखा अभी मैंने। इसको बोलते हैं संधारित्र, इसको बोलते हैं संधारित्र कैपेसिटर, और इसको बोलते हैं एल प्रेरक कुंडली, इंडक्टर कॉइल। ये है इंडक्टर कॉइल, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। ये अपना वो है, ये कैसा है, एक आदर्श दोलित्र परिपथ है। ये सिंपल सा बात कर रहा हूं अभी तो, आइडियल ऑसिलेटिंग सर्किट या ऑसिलेटर सर्किट। मतलब इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमने क्या माना है, इंटरनल रेसिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध क्या माना है, 0। आंतरिक प्रतिरोध 0 नहीं होता है तो क्या होता है, ये देखो इसमें क्या होगा, इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। मतलब एक बार एनर्जी देके छोड़ दो, मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा आपको हमेशा के लिए। बट ऐसा होता नहीं है, सर्किट का खुद का भी प्रतिरोध रहता है, खुद का भी इंटरनल रेसिस्टेंस रहता है। जैसे ये इंडक्टर कॉइल है तो इंडक्टर कॉइल का खुद का भी अपना प्रतिरोध रहेगा, खुद का भी इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस रेसिस्टेंस के ऊपर भी कुछ एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी, तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है। जैसे यहाँ तो इसके लिए तो मैंने ये इक्वल बनाया, ये बराबर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक सेकेंड, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो है इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। एक सेकेंड, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है, ये आयाम, ये धीरे धीरे कम होता रहता है। जब रेसिस्टेंस होगा तो धीरे धीरे एनर्जी का लॉस होगा, ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी, तो ये भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, थोड़ी देर बाद में जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन आइडियली बात करूँ तो ये ऐसा होता है। अगर प्रैक्टिकली बात करूँ तो देखो कैसा होता है,
इसके बारे में बात करता हूँ, ये छाप लेना ये, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करता हूँ, इसी के अंदर है प्रैक्टिकल ऑसिलेटर सर्किट। प्रायोगिक दोलित्र। देखो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर लगा हुआ है, इंडक्टर कॉइल तो है ही, साथ में हम लोग रेसिस्टेंस भी बना देते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस तो होता ही है। अगर बात करें तो ये लो, ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टर कॉइल है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट बनेगा एक तरीके से ये देखो, पहले काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर धीरे 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 ये कम होने लग जाता है, इस तरीके से चलता है। धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है ना, ये करंट या वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी मान लो इधर, ये टाइम हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो नहीं होता, इसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो नहीं होता है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊर्जा की हानि होती रहती है, एनर्जी का लॉस होता रहता है, और उस एनर्जी लॉस, ऊर्जा की हानि की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे सिग्नल का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है। ये चीज़ है भैया, ये मिल गया अपने को, क्लियर है। चलो ये दो चीज़ें मिल गई अपने को। अब थर्ड की बात, अब ये तो हो गया, ये तो डेफिनेशन वगैरह हो गया, सिंपल सर्किट के बारे में हो गया। लेकिन इसको हम लोग एम्पलीफायर वाला जो सर्किट है ना, फीडबैक एम्पलीफायर वाला, उसके साथ में बनाते हैं, और फिर उस तरीके से कैसे क्या ये पूरा सर्किट किस तरीके से होता है उसके बारे में मैं बात करूँगा। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया ऑसिलेटर का, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ टाइमिंग क्या है, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग इससे आगे के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके।